हेलो एवरीवन। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके भी जितने भी आपके पास फॉर्मूलेज वगैरह आएंगे उसको वन बाय वन हम डिस्कस वगैरह करेंगे। आई होप सभी को ये सभी फॉर्मूलेज जो हम आज डिस्कस करेंगे आते होंगे, और वन टाइम जरूर वॉच करना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आओ हम इसको डिस्कस वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले जितने भी सिंबल वगैरह आते हैं उनकी नेम आपको याद होनी चाहिए, एंड कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंटेशन वगैरह करता है वो भी आपको लर्न होना चाहिए। सबसे पहले स्मॉल एफ, जे रिप्रेजेंट करेगा फोकल लेंथ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू आपके पास करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी आपके पास करेगा अमेज डिस्टेंस, एच जहाँ इसको लिख सकते हैं एच के पैर में ओ मीन्स हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एच के ऊपर डैश जहाँ इसको लिखेंगे एच के पैर में आई, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन का सिंबल एम आएगा। पावर का आपके पास आएगा पी, पी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। मतलब जहाँ से लेकर जहाँ तक जितने भी आपके पास सिंबल हैं इसको हम जा तो मेज़र करेंगे मीटर में, जा इसको हम मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में। तो ये वाला जो पावर वाला है, पावर को हम मेज़र करेंगे डायप्टर में। नेक्स्ट एन आता है, एन आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, जी माइंड में रखना है सभी ने। सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है तो इसका यूनिट आपके पास बनेगा मीटर पर सेकंड। वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को रिप्रेजेंटेशन करेगा, और जे वाला भी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसका भी आपके पास यूनिट वगैरह बनेगा मीटर पर सेकंड। आई होप सभी को जे वाले सिंबल के नेम लर्न हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला ट्राई करेंगे जो आपके पास आता है मिरर। तो हमें पता है मिरर टू टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आएगा, तो मिरर फॉर्मूला आपके पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो कनकेव मिरर अगर ड्रा वगैरह करना चाहेंगे हम इस वे के अकॉर्डिंग ड्रा कर सकते हैं। तो जे वाला पोल जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपके मिड पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, और इधर आपके पास ड्रा करेंगे हम कन्वेक्स मिरर। इसका जे वाला पोल दिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों का मिड पॉइंट बनेगा प्रिंसिपल आपके पास फोकस। तो सबसे पहले हम दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, ये मतलब प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की जो वैल्यूज होती है कनकेव मिरर में, फोकल लेंथ की वैल्यूज हम टेकन करते हैं नेगेटिव, एंड इसकी हम वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। रीज़न आपको सभी को पता ही है, क्योंकि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, भी जहाँ से लेकर जहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एफ से लेकर पी तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। मीन्स अगर मैं जहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ भी, इस लाइन के लेफ्ट साइड ऑल डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव, और इस लाइन के इस साइड ऑल डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव, दैट रीजन एफ कंसीडर एज टेकन एज नेगेटिव। सेम फंडा जहाँ पर होगा, अगर जहाँ पर हमें एक लाइन ड्रा करेंगे मीन्स इस साइड नेगेटिव कंसीडर करना है, इस साइड हमने पॉजिटिव, तो जी वाला पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी रिप्रेजेंट होगी फोकल लेंथ। तो जी वाला डिस्टेंस हम राइट साइड से ले रहे हैं, तो जी वाला आपके पास क्या बनेगा, टेकन एज अ पॉजिटिव। तो जहाँ पर आपके पास वी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी, जहाँ वी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। अगर और साथ चलो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। अभी अगर पॉजिटिव आया तो नेचर ऑफ अमेज आपके पास बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आई तो नेचर ऑफ अमेज आपके पास बनेगा रियल एंड इनवर्ट। और जहाँ पर आपके पास जो हाइट जहाँ साइज ऑफ अमेज बनेगा, जहाँ पर टेकन एज हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और जहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कंसीडर करेंगे हम टेकन एज अ नेगेटिव। ये सिंपल सा केस था। नेक्स्ट, तो जहाँ पर v की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगी, अगर पॉजिटिव बनेगी तो हमारे पास नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस केस में हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बनेगी
पॉजिटिव। तो ये वाला फंडा था इसका। और इससे पहले एक फॉर्मूला आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है किसका, फोकल लेंथ का। कभी कभी स्टेटमेंट के बीच रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा तो वहाँ से फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे, तब जाकर हमारे पास फोकल लेंथ आएगी। फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के बीच पुट करेंगे, देन हमारा फार्दर आगे कैलकुलेशन वगैरह होगा। तो ये वाला था आपके पास मिरर फॉर्मूले के रिलेटेड। तो इसी के बीच आपके पास आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एम होती है, हमने अभी किया था। तो क्या बोलेंगे, जे रेशो होती है हाइट ऑफ अमेज डिवाइड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो इसके बीच भी केस आते हैं भी, जैसे आपके पास एम पॉजिटिव आया या एम आपके पास नेगेटिव आया। अगर एम पॉजिटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वी एम आपके पास नेगेटिव आ गया तो नेचर ऑफ इमेज बोलेंगे रियल एंड इनवर्टेड। तो एक और पॉइंट रह गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है उसको हम कंसीडर करेंगे आर। तो आर लेफ्ट हैंड साइड से मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में याद रख लेना आर भी हमारा कितना बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। और जहाँ से चेक करेंगे पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम राइट साइड से, तो जहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सिंपल है। अगर एफ नेगेटिव आएगा आर नेगेटिव आएगा, इधर एफ पॉजिटिव है तो आर भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लेंज फॉर्मूला, जी होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो नेक्स्ट इसकी भी डिस्कस करेंगे टू टाइप ऑफ लेंज। फर्स्ट आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड आपके पास कनकेव लेंस। तो जी डायग्राम वगैरह होती है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर मींस ओ। फोकल लेंथ ऑलवेज माइंड में रखना, टेकन एज पॉजिटिव। और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ टेकन एज नेगेटिव। तो इसके बीच टू केस बनेंगे भी आपके पास भी, अगर वी आपके पास जहाँ पर वी पॉजिटिव बनेगा, जहाँ हमारे पास वी नेगेटिव वगैरह बनेगा। और इस केस में ऑलवेज जो वी वगैरह होगा हमारे पास बनेगा नेगेटिव। अगर अमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वी नेगेटिव बनेगा, वी अमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस केस में हाइट ऑफ इमेज हमारा आएगा नेगेटिव, और इस केस में हाइट ऑफ इमेज हमारा आएगा पॉजिटिव। तो जहाँ पर नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ गया, सेम नेचर ऑफ इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ इमेज वगैरह बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज आपका आना चाहिए पॉजिटिव। तो मेन फोकस आपका जहाँ पर है, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा आएगा इसी के ऊपर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू बीजे रेशो होती है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मिरर में जहाँ पर नेगेटिव आता है तो जहाँ पर आपके पास प्लस आएगा v अपॉन यू, v बाई यू। तो जहाँ पर भी टू है भी, अगर आपके पास m पॉजिटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेगेटिव वगैरह आया तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट थर्ड हमारा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन होता है। तो हमने सिंबल स्टार्टिंग में लर्न किए थे। जे रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जे वाला होता है, जहाँ पर माइंड में रख लेना भी, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन उसके बीच स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी आपके पास लेसर। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसकी भी जो लाइट की स्पीड वगैरह होगी आपके पास मोर आएगी। तो मतलब टू मीडियम में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है आपके पास रेयर मीडियम, सेकंड आपके पास होता है डेंसर मीडियम। भी अगर आपके पास रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर आपके पास कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, देन रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से परे की तरफ बेंड वगैरह हो जाएगी। तो लास्ट और आपका आएगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का जो सिंबल होता है हमारे पास पी होता है, पी आपके पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो हमने इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। तो इसके बीच में 2 केस बनेंगे भी, इफ अगर एफ आपके पास नेगेटिव आएगा देन पावर भी आल्सो नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ तो टाइप ऑफ लेंस आपके पास बनेगा कनकेव। जैसे मान लो भी अगर पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा, देन टाइप ऑफ लेंस वगैरह आपके पास आएगा कनकेव। सेकंड, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव बनेगा देन पावर ऑफ लेंस भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा हुआ तो टाइप ऑफ लेंस आपके पास बनेगा कॉन्वेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।